नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2025-26 के उन इम्पॉर्टेंट समिट्स की। और सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें याद रखने के कुछ ऐसे शानदार तरीके सीखेंगे जो एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। G7, G20, SCO, कॉप। अरे बाप रे, इतने सारे नाम, इतनी सारी जगहें, कंफ्यूज होना तो बनता है ना? अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर आकर अटक जाते हैं, पर फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आज हम रट्टा मारने वाले नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम कुछ स्मार्ट मेमोरी हैक्स में महारत हासिल करेंगे ताकि ये सारे फैक्ट्स दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले उन दो बड़े नामों से निपटते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, G7 और G20। ये दुनिया के पावर ब्रोकर्स हैं और एग्जाम में इनसे जुड़ा सवाल तो आप मान के चलिए पक्का ही आता है। तो 2026 में दुनिया के बड़े लीडर्स कहाँ मिल रहे हैं? देखिए, G7 समिट होगा फ्रांस में, और G20, अरे वो तो एक लंबी छलांग लगा रहा है। 2025 में साउथ अफ्रीका से सीधा 2026 में अमेरिका। मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट। ठीक है, G7 2026 फ्रांस में होगा, ये तो पता चल गया, पर इसे याद कैसे रखें? तो इसका जवाब छिपा है इतिहास में। क्या आपको पता है कि सबसे पहला G7 समिट 1975 में वो भी फ्रांस में ही हुआ था? तो बस ये छोटी सी लाइन याद कर लीजिए, शुरुआत भी फ्रांस से, वापसी भी फ्रांस में, G7 समिट के लिए। हो गया याद, है ना? एकदम सिंपल। चलिए अब G7 और G20 से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की। और लिस्ट में सबसे पहले है नेटो, जो आजकल खबरों में छाया रहता है। अच्छा, नेटो के बारे में कुछ ताज़ा अपडेट्स भी हैं। फिनलैंड इसका 31st और स्वीडन 32nd मेंबर बन गया है। अब 2025 का समिट होगा नीदरलैंड्स में, लेकिन जो हमें याद रखना है वो है 2026 का समिट, जो होगा अंकारा, तुर्की में। इसे मार्क कर लीजिए। अब आते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO पर। इसके अगले 3 मेज़बान देशों को याद रखने के लिए हमारे पास एक और ज़बरदस्त शॉर्टकट है। और वो शॉर्टकट है सिर्फ 3 अक्षर, CKP। जी हाँ, बस इतना ही। इसे ऐसे याद रखना है, C से चाइना 2025 के लिए, K से कजाकिस्तान 2026 के लिए और P से पाकिस्तान 2027 के लिए। CKP 2025, 26, 27। देखिए, एक झटके में 3 साल के समिट्स याद हो गए। और अब एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट, खासकर भारत में एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए। 2026 का 18वां ब्रिक्स समिट कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने देश भारत में होने वाला है। तो ये सवाल आप समझिए मोस्ट एक्सपेक्टेड कैटेगरी का है। अच्छा, अभी तक हमने जियोपॉलिटिक्स की बात की, अब थोड़ा फोकस बदलते हैं और उन मुद्दों पर आते हैं जो हमारे प्लैनेट, हमारी हेल्थ और हमारे भविष्य से जुड़े हैं। एक मिनट रुकिए, अभी हमने बात की थी कि 2026 का नेटो समिट कहाँ होगा, याद है? तुर्की में, है ना? अच्छा, अब जरा सोचिए कि 2026 का क्लाइमेट समिट यानी कॉप, वो कहाँ होगा? इसका जवाब भी तुर्की ही है। कमाल है ना? 2026 में तुर्की एक ही साथ 2 बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहा है। एक तरफ सिक्योरिटी यानी नेटो समिट और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट यानी कॉप समिट। ये तो डबल धमाका हो गया, एक ही नाम से 2 समिट याद। एनवायरनमेंट से जुड़े कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो काम आ सकते हैं। 2025 की IUCN कांग्रेस अबू धाबी में होगी। और हाँ, एक बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, काजीरंगा नेशनल पार्क की डायरेक्टर सोनाली घोष को कैट मिलर अवार्ड मिला है। ये नाम भी जरूर याद रखिएगा। अब हेल्थ सेक्टर की बात करें तो यहाँ भी भारत के लिए एक बड़ी खबर है। WHO का दूसरा ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब हमारे आयुर्वेद, योग, इन सब पर, वो नई दिल्ली में होगा। यह भारत के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो चलिए अब अपना पूरा फोकस भारत पर ले आते हैं। देखते हैं कि 2025-26 में कौन कौन से बड़े इवेंट्स यहीं हमारे देश में होने वाले हैं। एग्जाम के लिहाज से ये सबसे ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। यहाँ हम एक अलग ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, लॉजिक की। चलिए एक सवाल पूछता हूँ, अगर समुद्री शैवाल यानी सीवीड्स पर एक इंटरनेशनल समिट करना हो तो कौन सा राज्य सबसे सही लगेगा? जरा सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए। बिल्कुल सही, केरल। क्यों?
क्योंकि सीवीड्स के लिए कोस्टल एरिया यानी समुद्र तट चाहिए। इसी लॉजिक से सोचिए ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट का इवेंट कहाँ होगा? जाहिर है झारखंड में, क्योंकि वो संथाली भाषा की लिपि है। और देश के सभी डीजीपी की कॉन्फ्रेंस रायपुर छत्तीसगढ़ में। क्यों? क्योंकि वहाँ इंटरनल सिक्योरिटी एक बड़ा फोकस एरिया है। देखा, हर चीज रटने की जरूरत नहीं होती। और आखिर में प्रगति। इसका फुल फॉर्म रटने की बजाय इसका मतलब समझिए। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, मतलब काम में तेजी और समय पर पूरा करना। बस इतना समझ लिया तो फुल फॉर्म अपने आप याद हो जाएगा। और इसकी 50वीं एक माइलस्टोन बैठक जनवरी 2026 में नई दिल्ली में होगी। तो चलिए एक बार फटाफट से अपने मेमोरी टूल किट को रिवाइज कर लेते हैं। G7 के लिए हमने यूज किया हिस्टोरिक लिंक, SCO के लिए एक्रोनिम यानी CKP, नेटो और कॉप के लिए डबल रोल वाली ट्रिक, और भारत के समिट्स के लिए लॉजिक टेस्ट। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं, ये तरीके हैं जो आपको हमेशा काम आएंगे। तो अब जब ये सारे देश मिलेंगे, बातचीत करेंगे, एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। इन सभी डायलॉग्स में से वो कौन सी एक बातचीत होगी जो 2026 को सबसे ज्यादा आकार देगी? क्या वो आर्थिक ताकतों की बैठक होगी या फिर हमारे प्लैनेट को बचाने की कोशिश? इस पर सोचिएगा जरूर।